हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है आपके मोशन चैप्टर का। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर आता है। मतलब इससे पहले जो आप मोशन पढ़ रहे थे वो आपने स्ट्रेट लाइन मोशन देखे, क्लियर है। और जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो हमने डिवाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पाथ। ठीक है, कि अगर कोई चीज सीधे चल रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है, तो वो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर लीनियर मोशन होता है। ऐसे ही सेम हमने टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ा था, जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ अपनाएगा, कैसा पाथ अपनाएगा, एक सर्कुलर पाथ अपनाएगा, तो उसे हमने क्या कहा था, सर्कुलर मोशन। अब उसी चीज के बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है। सर्कुलर मोशन आप समझिए एक एग्जांपल से पहले, कि आपके पास एक एथलीट है जो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। क्लियर है। और इसकी जो स्पीड है v, वो क्या है, सेम है। क्लियर है कि नहीं है। पहले ये इस डायरेक्शन में दौड़ता है, पहले ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। B पॉइंट पे आकर के वो टर्न लेता है और अब जाता है वो B से C पॉइंट पे। ये आपका सेम वही एथलीट हो गया। ठीक है, जैसे ही वो C पॉइंट पे आ जाता है, अब वो C से D पे जाता है। ठीक है, और हर जगह इसकी स्पीड जो है वो सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो वो इधर पे आया A से B पे, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो वो आया A से B पे सेम स्पीड के साथ, और फिर उसने क्या किया, एक टर्न लिया। क्या किया, एक टर्न लिया। फिर वो सेम स्पीड से चला कहां से कहां तक, B से C तक, और फिर उसने क्या किया, एक टर्न लिया। ऐसे ही वो C से कहां तक जाएगा, D तक जाएगा, और फिर D से कहां जाएगा, A तक जाएगा। C से कहां तक जाएगा, D तक, और फिर एक टर्न लेगा, और फिर D से कहां तक जाएगा, A तक जाएगा। तो ये पूरा टर्न हो जाएगा। इसी के पूरे रास्ते में इसकी जो स्पीड रही है बेटा, वो क्या रही है, कांस्टेंट रही है, सेम रही है। पर उसने 1, 2, 3 और यहां पे आखिरी 4 जगह अपनी डायरेक्शन चेंज करी है। क्लियर। अब इसी के नंबर ऑफ कॉर्नर्स, मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स उसने लिए हैं, वो मैं क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं। ठीक है सर। अब मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अब मैंने 6 टर्न बना दिए। अब वो यहां से जाएगा फिर से सेम एथलीट, ये वाला पॉइंट आपका A, B, C, D, E और F। अब ये यहां से स्ट्रेट लाइन चलना शुरू करेगा एक कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड बेटा इसकी सेम है, पर डायरेक्शन इसकी क्या बदल रही है। देखिए, A से B तक वो सीधे जाएगा, फिर वो टर्न लेगा, फिर B से C तक वो सीधा जाएगा, फिर वो टर्न लेगा, C से D तक वो सीधा जाएगा, फिर टर्न लेगा, और D से E तक जाएगा, फिर टर्न लेगा, E से F तक जाएगा, फिर टर्न लेगा, और F से फिर से A तक आएगा, फिर टर्न लेगा। ऐसे ही जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स इसके बढ़ा देता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूं, कितने बढ़ा देता हूं बेटा, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके इनफाइनाइट कर लेता हूं, तो अब जो मेरे पास ट्रैक आता है वो एक सर्कुलर ट्रैक आता है।
कि अब इसको हर एक इंस्टेंट पे क्या करना है, टर्न लेना है। और हर इंस्टेंट पे अगर ये टर्न लेगा तो कैसा फॉर्म हो जाएगा पाथ, हमारा एक सर्कुलर पाथ फॉर्म हो जाता है। और जब हमारा पाथ सर्कुलर होता है चलने का, उसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्लियर है? तो पहले तो आप ये समझो कि हमारे पास सर्कुलर पाथ आया कैसे, और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, जब थ्रू आउट द जर्नी हमारी स्पीड क्या होती है, सेम। स्पीड क्या है, सेम, पर वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट। दोनों में अंतर क्या है, मतलब हमारा चाहे ये जर्नी है, चाहे ये जर्नी हो, चाहे ये जर्नी हो, यहां पे हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। हमारा चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन। इधर पे डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ, यहां पे सर डायरेक्शन सिर्फ 4 बार चेंज हुआ। यहां पे डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ सर, यहां पे डायरेक्शन हमारा 6 बार चेंज हुआ। यहां पे डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ, यहां पे डायरेक्शन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आपका चेंज हुआ, पर जो आपका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो पूरी जर्नी में सेम रहेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, अभी इसकी बेसिक डेफिनेशन अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इससे समझा कि हमारा जो पाथ होगा सर्कुलर मोशन में, जो पाथ होता है वो आपका कैसा होता है, सर्कुलर। ये सर्कुलर पाथ होगा। और हम अभी पढ़ने क्या जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये है कि मोशन करते टाइम पे आपके पास वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या है, क्या चीज है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के पास क्या क्या है, वेलोसिटी के पास एक तो है मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज इसके पास क्या है, डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। क्लियर है? और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आपका हर इंस्टेंट पे चेंज होता जाएगा। क्लियर है? अगर फॉर एग्जांपल ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका ये सेंटर है, आपने अपनी जर्नी ये ए पॉइंट से शुरू करी, ये ओरिजिन ओ है, और यहां से सेंटर से इधर तक की डिस्टेंस आपकी आर दी गई है। क्लियर है? तो आपने अगर यहां से चलना शुरू किया, तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो इस पाथ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा होगा, पर मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा। ऐसे ही आप चलते चलते मान लीजिए ये बी पॉइंट पे आ गए, अब मैग्नीट्यूड, अब इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये टेंजेंट रहेगा बी। आप बी से चलते चलते कहां पे आ गए, सी पे, इधर पे आपने डायरेक्शन पूछा तो ये टेंजेंट रहेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन। आप डी पे आ गए तो ये टेंजेंट रहेगा डी। आप ई पे आ गए, ये डायरेक्शन रहेगा ई। आप एफ पे आ गए तो ये डायरेक्शन रहेगा। ये पॉइंट क्या है, एफ, ये वी, ये वी। क्लियर है कि नहीं है? मतलब इस तरीके से आपका सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, पर इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा वो थ्रू आउट द जर्नी अभी सेम रहेगा, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए से चलना शुरू किया 40 मीटर पर सेकेंड से, तो आपकी बी पॉइंट पे भी जो स्पीड रहेगी वो 40 मीटर पर सेकेंड रहेगी, सी पॉइंट पे भी 40 मीटर पर सेकेंड रहेगी, डी पॉइंट पे भी 40 मीटर पर सेकेंड रहेगी, और ई पॉइंट पे भी 40 मीटर पर सेकेंड, और एफ पॉइंट पे भी 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है उसका, पर मैग्नीट्यूड सेम है। आप कह सकते हो वेलोसिटी सेम है,
वेलोसिटी डिफरेंट है पर स्पीड उसकी क्या है, सेम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जब थ्रू आउट द जर्नी हमारी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, पर डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, उसे हमने नाम दिया किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। क्लियर है? अब आगे जाते हैं। सर फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा दिखेगा, बताता हूं मैं। इधर पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा दिखेगा, आप देखिए इधर पे, ये आपका सर्कल है, आपने जर्नी इस ए पॉइंट से स्टार्ट करी, ये सेंटर आपका ओ है और ये रेडियस कितनी दी गई है, आर। इस पॉइंट पे डायरेक्शन, कभी भी आपको डायरेक्शन देखना हो सर्कुलर मोशन पे, आप उसके पाथ पे, ध्यान से सुनो, कभी भी आपको डायरेक्शन देखनी हो सर्कुलर मोशन की, आप उसके पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसके पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? तो यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये क्या गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग का मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है। फिर ये पॉइंट आपका बी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहां पे जो वेलोसिटी आई वो आपकी आप मान लो 30 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे देखूं तो ये पॉइंट सी, इधर पे टेंजेंट, यहां पे जो v का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। यहां पे टेंजेंट, ये पॉइंट को आप d बोल दो, मैग्नीट्यूड v का कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। डायरेक्शन तो चेंज होगी, बिना डायरेक्शन चेंज करे बेटा आपको सर्कुलर मोशन नहीं मिल सकता है। क्लियर है? तो डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी, पर जब डायरेक्शन के साथ उसकी स्पीड भी चेंज हो जाए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, तो वो हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब उसकी स्पीड या उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो उसको आप कहते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये डिफरेंस होता है दोनों में, डायरेक्शन तो दोनों में चेंज होगी। आप एक एग्जांपल समझिए, क्लियर है, कि आपके घर पे फैन लगा हुआ है और आपने फैन को जस्ट अभी स्टार्ट किया और उसे आपने 3 नंबर पे कर दिया, तो फैन क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, पहले स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, डायरेक्शन सेम है, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर ऐसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, और फिर 3 पे आकर के, तो मतलब जब वो 0 से लेकर के उसे जितना स्पीड 3 पे गेन करनी होती है, उस मोशन को आप यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जो वो स्पीड 3 पे गेन कर चुका है, अब उससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, एक कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा है वो, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब एक ही स्पीड में घूमने को यूनिफॉर्म कहते हैं, और या तो स्पीड बढ़ रही हो घूमने की या स्पीड कम हो रही हो घूमने की, तो उसे आप कहते हो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये डिफरेंस है। क्लियर है? तो जल्दी से आप ये लिख लीजिए, फिर इसका बस थोड़ा सा फॉर्मूला वाला पार्ट और रह गया, फिर हम वो लिखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, ठीक है। ये आपका सर्कुलर ट्रैक है और ये पॉइंट क्या दिया गया है, ए, जहां से आपने जर्नी स्टार्ट करी। ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर ओ, और ये हो जाएगा रेडियस आर, ठीक है। और मान लीजिए इस ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी शुरू करी और घूम करके ये वापस कहां, इसी ए पॉइंट पे आ जाता है, तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v इक्वल्स टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां पे 2 पाई आर अपॉन टाइम, t मान लीजिए, तो यहां से वेलोसिटी भी निकाल सकते हो आप इससे, और t इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन v से आप इसका
घूमने का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो कि एक चक्कर इसने कितनी देर में लगाया। क्लियर है? एक और चीज पढ़ते हैं हम लोग इधर पे। वैसे तो ये चीज जो मैं बता रहा हूं वो आप फोर्सेस के बाद देखेंगे, पर हम ये मान लेते हैं कि आपको फोर्सेस की थोड़ी बहुत जानकारी है कि जब भी बेटा सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ये सेंटर पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है आर, और ये पॉइंट क्या है ओ। इसकी बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा क्या होगी, टेंजेंट होगी v। पर ध्यान से सुनो, इसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, वो हमेशा इनवर्ड होती है। वो हमेशा कहां होती है, इनवर्ड होता है एक्सेलरेशन। क्लियर है? पर ये मैं बात किसकी कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो रहेगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। क्लियर है? मान लो ये ए पॉइंट इधर पे आ गया, इस पॉइंट को मैंने बी बोला। अब अगर मुझे देखना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये टेंजेंट होगी, और ये हमेशा कहां की तरफ होगा, इनवर्ड की तरफ। क्लियर है? ये किसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की। ये पॉइंट सी पे अगर मुझे देखना है तो ये हो जाएगी किसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। आप सी से कहां पे आ गए, डी पे आ गए, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, वेलोसिटी की, ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, एक्सेलरेशन की। कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन लगता है जो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। क्लियर है? अगर बेटा एक्सेलरेशन आ रहा है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम m इंटू ए बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका कुछ मास होगा जिसे आप घुमा रहे हो, और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, तो मैं फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फोर्स निकल के आती है इसे आप Fc बोलते हो, और ये कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। क्लियर है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स वो नेसेसरी फोर्स होती है जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने में जरूरी है। बिना इस फोर्स के किसी भी चीज को घुमाना नामुमकिन है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि आपके पास ये क्या है, सन है, ठीक है, और इसके अराउंड अर्थ अपना चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो अगर अर्थ सर्कुलर मोशन कर रही है तो अर्थ के पास भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए वो घूम पा रही है, इसलिए वो सर्कुलर ट्रैक पे चल पा रही है, वरना वो सर्कुलर ट्रैक फॉलो नहीं कर पाती। क्लियर है? और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ये मान लीजिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, सर्कुलर पाथ में, ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। तो बेटा ये सर्कुलर ऑर्बिट में इसलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि इनके पास भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, तभी ये चक्कर लगा पा रहे हैं। अगर ये फोर्स नहीं होती तो ये चक्कर नहीं लगा पाते। इस पूरी चीज का कंक्लूजन ये है कि हमें अगर सर्कुलर मोशन करना है तो हमें एक फोर्स चाहिए होती है, और उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और उस फोर्स के बिना चक्कर लगाना असंभव है। बस इतना सा कंक्लूजन है। क्लियर है? पर किसके केस में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर के केस में बेटा आपके पास दो एक्सेलरेशन आते हैं, ये आप आगे जाकर के पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी तक आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए।